दोस्तों नमस्कार। इसके पहले मैं वीडियो जो डाला था वो शिव के बारे में था और शिव पुराण के बारे में था। ये जो है मैं शिवलिंग के बारे में यह वीडियो डालने जा रहा हूँ। शिवलिंग क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शिव का अर्थ होता है आत्मा। सौ वासम ईश्वरम, जो 100 में वास करने वाली आत्मा है वो शिव है। अब सवाल पैदा ये होता है कि शिव कौन कौन सी आत्मा है। उसको शिव पुराण में तो नहीं बताया गया, लेकिन वो लिंग के प्रतीक चिन्ह में बताया गया है। प्रथम पुरुषलिंग आत्मा। संसार में जितनी भी प्राणी हैं उनमें पुरुषलिंग भी आता है, और उन पुरुषलिंग आत्मा में जो पुरुषलिंग शरीर में जो आत्मा बसती है उसे पुरुषलिंग आत्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जीव जंतु, हर चीज जो है उसमें जो आत्मा है वही शिव है। दूसरी स्त्रीलिंग आत्मा। स्त्रीलिंग आत्मा जो शिवलिंग को हम देखते हैं उसके नीचे अर्घा बना होता है और उसमें जो है वो स्त्री के योनियों के प्रतीक है। तो स्त्रीलिंग आत्मा उस शरीर में वास करती है, स्त्रियों के शरीर में। वो आत्मा जो है वो शिव है। तीसरा किन्नर होते हैं। किन्नरों के शरीर में जो आत्मा वास करती है उसे भी शिव कहा जाता है। अब सवाल पैदा है कि हम जब पूजा करने जाते हैं तो हम सब शिवलिंग पर जल चढ़ाकर चले आते हैं। तो ये जल क्या है? ये जल है आत्मज्ञान। शंकर के माथे से जो जल गिरते हुए दिखाया गया है वो ज्ञान के प्रतीक है। वो आत्मा के बारे में ज्ञान के प्रतीक है। शिवरात के दिन, शिवरात का अर्थ ही होता है कि आत्मा का सो जाना। आत्मा इस शरीर में जब से आई है तब से सोई हुई है। अब इस आत्मा को जगाना है, इस आत्मा को जगाना है, और आत्मा जो जगेगी तो उसमें चेतना आएगी। इस शरीर जो यहाँ के नश्वर जंजालों में फंसा हुआ है वो इसे परित्याग करेगा। ये आत्मा के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो ये 3 तरह के जो बताए गए हैं कि नहीं, जो हमें गंगा जल ही शंकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तो गंगा जल कितना पवित्र है? उतना पवित्र नहीं है जितनी उसका ज्ञान पवित्र है। गंगा जल तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन इस गंगा जल का महत्व नहीं है। वो उस गंगा जल का महत्व है जो शंकर के माथे से निकला है। शंकर किसे कहे जाते हैं? हम किसको शंकर कहते हैं? कोई भी योगी योग करते करते उस योग में प्रांगत होकर वो जो है अपना पहला तीसरा नेत्र पाता है। कोई भी योगी योग करता है तो उसे तीसरा नेत्र प्राप्त होता है। ये जो है बताया गया है शास्त्रों में कि किस शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र है, और ये जो है किसी योगी को भी प्राप्त होता है। उसके बाद त्रिशूल दिखाया गया उनके हाथों में। त्रिशूल का अर्थ है कि वो योगी व्यक्ति, दुनिया में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। तो दैविक कष्ट को दूर कर सकता है, भौतिक कष्ट को दूर कर सकता है,
एक्सीडेंटल, जिसको हम कहते हैं कि एक्सीडेंटल दुख को दूर कर सकता है। इस तरह से 3 प्रकार के कष्ट, दैविक, दैहिक, भौतिक, यानी शारीरिक कष्ट को भी दूर कर सकता है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। ये दरअसल बात जो है, अब दरअसल बात है कि शंकर के पास शंख भी दिखाया गया है। वो शंकर जो योगी व्यक्ति है, वो जो है वो आपको ये शंख इसलिए दिखाया गया है कि वो ओमकार यानी उस परमात्मा को जानता है जो ओमकार है। उनके पास एक घंटी भी दिखाया जाता है। घंटी का अर्थ होता है कि उस घंटे की आवाज़ जो है वो शिव के माफिक निकलता है, और शंख की आवाज़ जो है वो आपको ओमकार शब्द का उच्चारण करता है, और घंटा जो है शिव शब्द का उच्चारण करता है। ये शास्त्र हमारे बताते हैं, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है, ये मनुष्य योग करते करते शंकर पद को प्राप्त करता है। इस बात को शास्त्र हमारे बताते हैं। अगर नहीं हो तो उसे आप खोज लीजिए। मैं तो जो देखा, जो सोचा, जो समझा उसके बारे में बताया। दरअसल जब मैं 1980 या 82 से जब मैं योग करके आत्मा को निकाला, तब मुझे सारी बातें समझ में आई कि क्या रहस्य है। दरअसल अब गंगा जल क्या है? गंगा जल जो है परमात्मा के बारे में क्या, उसको चढ़ाना है। चढ़ाने का मतलब क्या है? उसको बताना है। स्त्री आत्मा को बताना है, पुरुष आत्मा को बताना है, किन्नर आत्मा को बताना है। मान लिया जाए कि उसका ज्ञान क्या है, फर्स्ट यही है। वो ज्ञान ये शिव पुराण में नहीं लिखा या और लोग नहीं बता पाते हैं। वो ज्ञान जो है वो आपको गीता में लिखा गया है। अब बताइए, शिव पुराण यहाँ है और गीता वहाँ है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। लिखा गया है नैनम छिद्यांति शास्त्राणि। मैं कोई भी आत्मा को छेद नहीं सकता है, कोई भी आत्मा को जला नहीं सकता है, कोई भी आत्मा को सुखा नहीं सकता है, कोई भी आत्मा को भिगा नहीं सकता है। यह आत्मा अमर है। क्यों अमर है? मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले जो क्यों अमर है, क्यों, इसके कारण है। हम कहीं भी किसी चीज़ को नष्ट कर सकते हैं, तो वो मानव शरीर है। वो जो है मानव शरीर, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस शरीर के अंदर रहती है। वो जो है आपको जो पदार्थों की जो शरीर बने हुए हैं, उस शरीर में रहती है। तो उस शरीर को तो हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार पार्टिकल्स शरीर है। पार्टिकल्स शरीर जो है, पार्टिकल्स शरीर को भी हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल पैदा है कि वो पार्टिकल्स इस तरह नष्ट नहीं होता है। लेकिन हमारी जो दुनिया है, इसमें जो एटॉमिक हथियार बने हुए हैं, ये रेडिएशन के कारण वो पार्टिकल शरीर भी नष्ट हो जाता है। या देवताओं का पार्टिकल हो, या मान लिया जाए कि सूक्ष्म शरीर जितने भी आत्मा है। कहा जाता है कि कलयुग के लास्ट में जब दुनिया खत्म होने लगती है, तो सारे लोग इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दुनिया खत्म होती है,
तो पार्टिकल्स जो एटॉमिक हथियार छूटते हैं, जैसे मान लिया जाए कि दुनिया में बहुत से लोग, इंडिया भी अपना एटॉमिक हथियार बना लिया है, चाइना भी बना लिया है, रूस भी बना लिया है, अमेरिका भी बना लिया है। तो ये पार्टिकल्स हथियार, ये जो है एटॉमिक हथियार जिस दिन छूटेंगे उसके रेंज में आने वाले सारी आत्माओं का जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर नष्ट होने के बाद वो आत्मा निरंकार में चली जाती है। निरंकार यानी वहाँ किसी प्रकार का शारीरिक बंधन नहीं होता। वो निरंकार में आकाश की तरह, इसी तरह पूरी आकाश में भ्रमण करती है। ये नहीं कि समुचे आकाश में ही वो है। मैं वहाँ जाकर अनुभव किया, वहाँ आकाश में अगर आप आकाश सदृश हैं तो ये नहीं है कि पूरे आकाश में आप फैल गए हैं। भले ही आपको कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि जब भी आत्मा है उस शरीर के द्वारा ही काम करती है। शरीर नष्ट हो जाने के बाद कोई कार्य नहीं होता है। अगर आप चाहिएगा कि मनुष्य लोग की आत्माओं को मैं दूं तो आप दे भी नहीं सकते हैं। उसे प्राप्त होगा लेकिन समय के अनुसार होगा। इसी को इस्लाम धर्म में कहा गया है, खुदा जो है समय के अनुसार देता है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।